तो ब्लूलॉक चैप्टर 310 के इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कैसे इगराशी मोटिवेट करेगा नागी को सेल्फिश बनने के लिए उस डील को और जो उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, वही इस चैप्टर में होता है। एंड इसी के साथ साथ हमें इस चैप्टर में खुल के एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि क्यों नागी ब्लूलॉक को ज्वाइन नहीं कर रहा है, लेकिन एट द एंड नागी मान जाता है और उस चेयरमैन यानी उस टकले की डील को एक्सेप्ट करने चल देता है। अब पहले नागी क्यों नहीं मान रहा था और बाद में ऐसा क्या होता है जिससे कि वो मान जाता है, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं नागी और इगराशी जो कि ऐसे ही इधर उधर भटक रहे थे, जिस दौरान इगराशी बताता है नागी को कि उसको नागी के स्कूल के बारे में तो पता ही था, जिस वजह से वो वहाँ पर गया था उससे मिलने, लेकिन वो वहाँ पर मिला नहीं। तो इसलिए कुछ बच्चों से उसने पूछा नागी के बारे में, क्योंकि नागी फेमस हो चुका है ना, तो किसी से भी पूछने पे सबको पता था कि नागी कहाँ मिलेगा। एंड दैट प्लेस इज गेम सेंटर। और जब इगराशी वहाँ पर आता है तो नागी उसे वहीं पर गेम खेलता हुआ मिलता है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद नागी भी लाइक, सो यू आर अ क्रीप नाउ, व्हाट डू यू वांट मिस्टर स्टॉकर। जिस पे इगराशी चिल्लाने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था इसलिए तो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन इस सबसे शांत होने के बाद इगराशी नागी से बोलता है, नागी व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट सॉकर। जिस पे नागी बोलता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। जिस पे इगराशी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ सीन होगा तुम्हारे पर्सनैलिटी को देखते हुए। जिस पर नागी भी बोलता है कि अच्छा ब्लूलॉक से निकलने के बाद काफी ज़्यादा समझदार हो गया तुम, जलवा है हमारा। जिस पे इगराशी ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे एक चीज़ बोलने आया हूँ एंड दैट इज कीप ऑन प्लेइंग सॉकर। जिस पे नागी बोलता है कि अच्छा तुम्हारा भी इसागी जैसा ही ओपिनियन है मेरे लिए। तो इस पे इगराशी रिप्लाई में बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक साथ ब्लूलॉक से एलिमिनेट हुए हैं। सो एज अ फेलो ब्लूलॉक प्लेयर वो ये चाहता है कि जैसे वो फुटबॉल को कंटिन्यू रखने वाला है वैसे ही नागी भी कंटिन्यू रखे। जिस वजह से वो एक सवाल भी पूछता है नागी से कि तुम्हें क्या फील हुआ था जब तुम्हारी बिडिंग कम रह गई थी और तुम ब्लूलॉक से एलिमिनेट हो गए थे। जिस पर नागी बिना कोई इमोशंस के ये बोलता है कि नहीं मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ था क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होने वाला है। जिस पर इगराशी अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वैसे तो उसे फ्रस्ट्रेटेड महसूस हुआ था बट वो खुश भी था। जिस पर नागी शॉक्ड कि फ्रस्ट्रेटेड तो सही है लेकिन ये बंदा खुश क्यों था। जिस पे इगराशी एग्जैक्टली वही चीज बोलता है जो कि मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को बताई भी थी कि उसका गोल ऐसा नहीं था कि उसे नंबर 1 प्लेयर बनना है, सिर्फ उसे एक प्रो प्लेयर बनना था सो डैट उसे टेंपल में काम ना करना पड़े। और यही उसका ड्रीम था जिसको कि वो रियलिटी में पा चुका है। दैट्स व्हाई वो खुश था क्योंकि उसने अपना ड्रीम अकम्प्लिश कर लिया है। और जैसा कि ईगो ने एंड में बोला भी था ना कि छोटी चीजों से जो सेटिस्फाई हो जाते हैं उनके लिए ब्लूलॉक में आगे कोई जगह नहीं है। तो वो चीज नागी का तो पता नहीं लेकिन इगराशी के साथ अप्लाई होती है। वो बंदा सेटिस्फाइड हो चुका है, उसका ड्रीम पूरा हो चुका है। जिस पे इगराशी नागी को देखते हुए पूछता है व्हाट अबाउट यू, वर यू फुलफिल्ड। जिस पे नागी पहले तो चुप, क्योंकि हम सबको पता है कि नागी फुलफिल्ड है कि नहीं, लेकिन स्टिल वो ये चीज बोलता है कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं उनको तुम्हें अनफुलफिल्ड ही छोड़ देना पड़ता है। और वही चीज उसके साथ हो रही है सॉकर में। जिस पे इगराशी इस बात पे कंप्लीटली डिसएग्री कर जाता है नागी के साथ। जिस पे नागी अगेन शॉक्ड एंड आफ्टर दैट इगराशी एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ड्रीम को देखने के लिए बस तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि तुम वेसल कितनी बड़ी बना सकते हो और उस वेसल के लिए अपनी लाइफ कितनी ज्यादा दांव पे लगा सकते हो। जैसे कि फॉर इगराशी एक प्रो प्लेयर बनना उसके लिए काफी बड़ा ड्रीम था और उसी के हिसाब से उसने अपनी वेसल क्रिएट कर रखी थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, एटलीस्ट उसके हिसाब से तो, जिसके लिए उसने अपनी फैमिली से झगड़ा किया और उनसे झगड़ा करके ब्लूलॉक में जबरदस्ती एंटर हुआ और ये कहकर आया था ये घर पे कि अगर वो प्रो प्लेयर नहीं बनता तो वो टेंपल में साफ सफाई करेगा। एंड जो चीज उसने कही थी वो कर ली। ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट बन ही नहीं सकता, उसमें इतनी ज्यादा काबिलियत है ही नहीं। जिस वजह से भले ही उसकी वेसल काफी ज्यादा बड़ी थी लेकिन स्टिल वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर बनने का जो सपना है वो और भी ज्यादा बड़ा था जो कि उसके वेसल में समा ही नहीं सकता। बट ही नोज नागी इज डिफरेंट। उसके लिए जो वेसल है वो काफी ज्यादा बड़ी है जिसमें कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना भी समा सकता है। इसलिए वो नागी से क्लियरली बोल देता है यू आर नॉट फुलफिल्ड एट ऑल,
आर नॉट यू। इसके बाद इगराशी वही भाषण सा देने लग जाता है कि कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जिसको कि तुम फुलफिल नहीं कर सकते। अगर तुमने कोई सपना देखा है और तुम्हें लगता है कि वो करना पॉसिबल है तो तुम उसे अचीव कर सकते हो। और ऐसी ही चीजें बोलते हुए हंसते हुए बोलता है कि यही सारी बातें मैं करने आया था तुमसे। लेकिन जहाँ इगराशी मजाकिया मूड में जा रहा था वहीं नागी सीरियस हो जाता है और ये बोलता है इगराशी से, अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो। और इसी के बाद नागी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो टकला आया, उसने एक तगड़ा ऑफर दिया नागी को जिससे कि वो ब्लॉक में वापस जा सकता है, उसके पास एक और मौका है। जिसपे इगराशी काफी शॉक्ड, और जिन लोगों को लग रहा था कि इगराशी के पास भी ये ऑफर गया होगा तुम सब गलत थे। और ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई दी थी कि इगराशी को ये ऑफर नहीं मिलने वाला 99%। और इसी वजह से इगराशी काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है कि वो बुड्ढा मेरे पास नहीं आया। लेकिन नागी इसी के बाद ये भी बताता है इगराशी को डेट ही टर्न्ड हिम डाउन, जो सुन के एज एक्सपेक्टेड इगराशी शॉक्ड काफी ज्यादा। लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए नागी बोलता है कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है ब्लॉक को क्रश करने का, बिकॉज ही कांट बिट्रे ब्लॉक। और सही में यार नागी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज इस तरीके से बोल रहा है कि मानो बंदा चाहे तो ब्लॉक को क्रश कर सकता है, बस करना ही नहीं चाह रहा, ऐसे ही छोड़ रहा है। Are you serious right now, bro? अब ऐसे रीजन को सुन के इगराशी और भी सरप्राइज हो जाता है और ये बोलता है नागी से कि सिर्फ इतने से रीजन की वजह से तुम वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जिस पे नागी फिर से जवाब में बोल देता है कि हाँ मोटा मोटा यही रीजन है जिसकी वजह से मैं वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिस पे इगराशी भी लाइक, Are you serious right now, bro? बिकॉज ही थिंक्स नागी ऐसा करके ब्लॉक को बिट्रे कर रहा है। इनफैक्ट सारे प्लेयर्स में सबसे बड़ा धोखा वही कर रहा है ब्लॉक के साथ, बिकॉज ब्लॉक की फिलॉसफी ही यही रही है कि अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखो और उस ईगो के लिए तुम्हें जो जो करना पड़े, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए जो जो करना पड़े वो सब करो। क्योंकि हमने कई बार ईगो को बोलते हुए सुना है कि एक स्ट्राइकर के लिए उसके ईगो से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती और वही स्ट्राइकर बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता है वर्ल्ड में। लेकिन नागी को ये चीज़ पता नहीं थी, इसलिए इगराशी का ऐसा रिएक्शन देख के वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे से उजाला और होने लगता है, मानो उसे एक होप दिखी हो इगराशी की बातों में। और इसी चीज़ पे इगराशी ये भी एक्सप्लेन करता है कि तुम खुद ही सोचो, तुम ब्लॉक से बाहर किस वजह से हो, क्योंकि तुमने लास्ट में गोल ना करके पास किया और वो पास करना ही ब्लॉक की फिलॉसफी के अगेंस्ट में है, इसलिए तुम ब्लॉक को बिट्रे करके ही ब्लॉक से बाहर हुए हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद है ना इगराशी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। बंदा इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था नागी पे कि बिट्रे करके बोल रहा है कि वो ब्लॉक को बिट्रे नहीं कर सकता। जिस पे नागी बोलता है इगराशी से, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उस बुड्ढे का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, रियो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसागी मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इस पे इगराशी शांति से नहीं, नागी पे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए ब्रूटली ऑनेस्ट रिप्लाई देता है कि वो और क्या बोलेंगे, तुमको सुपर पैथेटिक समझेंगे कि इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई ब्लॉक से बाहर निकाले जाने के बाद फिर से वापस आ गया। जिस पर नागी आगे अंधेरे में कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि नागी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सोचने लग गया है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और इसी बात का आईना दिखाते हुए इगराशी बोलता है नागी से कि अगर तुम्हारा ड्रीम इतना ही कमज़ोर है कि दूसरे के सोचने से तुम्हारे ड्रीम पे इम्पेक्ट पड़ रहा है तो तुम वैसे ही छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है सॉकर, और ना ही तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा अगर यही मेंटलिटी रही तो तुम्हारी। जो सुन के नागी भी लायक, क्यों भाई दो हाथ करने की इच्छा है क्या। जिस पे अपना छुट्टन मियाँ इगराशी ये बोलता है कि और क्या, आ जा कर लेते दो हाथ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है। इसके बाद वही इगराशी अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स तक से झगड़ा करके ब्लॉक में घुसा था, क्योंकि वो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार था अपने ड्रीम के लिए। और इससे भी बड़ा अगर उसे रिस्क उठाना पड़ता तो वो उठाता, क्योंकि इगराशी का मानना है कि हारने का डर और जीतने की होप ये दोनों बराबर होनी चाहिए स्केल में, तभी कोई बंदा अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क कर सकता है अपनी ड्रीम की तरफ। और वहीं तुमसे खुल के ये भी नहीं बोला जा रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो, क्योंकि रियलिटी यही है कि तुम्हारे पास होप तो है कि तुम नंबर 1 स्ट्राइकर बन जाओगे, लेकिन अगर नहीं बनते हो, हारने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, क्या क्या तुम्हें फेस करना पड़ेगा, तुम उस चीज़ से नहीं डरते और इसी वजह से तुम हारे। और ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब नागी हारा था तब भी वो यही सोच रहा था कि वो रियो के साथ फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। बंदे ने ये कभी नहीं सोचा था उस टाइम पे कि वो फिर से फायर्ड अप महसूस नहीं कर पाएगा, फिर से ब्लॉक जैसा एनवायरनमेंट उसे नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आई नहीं थी। जिसके बाद इगराशी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बंदा ये बोल देता नागी से
कि सही में अगर मेरे पास तेरे जैसा टैलेंट होता ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना ज़्यादा हार्ट होता, मैं 101% नंबर 1 के लिए एम कर रहा होता, नॉट जस्ट फॉर अ प्रो स्ट्राइकर। लेकिन इगाराशी इस बात को छोड़ देता है यहीं पे, क्योंकि वो जानता था कि नागी से ये सारी चीज़ें बोल के कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हाइपोथेटिकल है, उसके पास नागी का टैलेंट है नहीं, और नागी की ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी है, उसके डिसीजन उसके खुद के हैं, कोई और थोड़ी ले सकता है डिसीजन उसके लिए। लेकिन ये सारी बातें तुम कह सकते हो नागी की आंखें खोल देती हैं, और नागी इगाराशी को कैप पहनाते हुए उसे गुड मॉर्निंग को बोलते हुए वहां से चला जाता है, जिसपे इगाराशी और चिल्लाता है उससे और ये बोलता है कहाँ जा रहा है तू, अभी हमारी बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं। लेकिन नागी इगाराशी से सिंपली ये बोलता है दैट्स इनफ, इट्स रियली इनफ, बिकॉज अपना लौंडा फिर से फायर्ड अप महसूस करने लगा है। एंड इसके बाद क्या होने वाला है तुम सब लोग गैस कर ही सकते हो। बाकी ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे तो काफ़ी तगड़ा लगा। मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, भागो।